कैसे बेटा? ठीक है बेटा, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज है ऑन चैप्टर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 to 10, 7 to 10 के लिए इंस्ट्रक्शन है कि क्या इंस्ट्रक्शन है कि जो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं इनको सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है और सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने कर रखा है और 9 हमने बोर्ड पे नोट कर लिया है। देखते हैं बेटा, हम लोग मिलकर करते हैं। कैसे करें? पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी नोट कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट ये क्या दिख रहा है बेटा? ये है 3x - 7 इज क्या है? ग्रेटर है किससे? 2 times ऑफ x - 6 से। इसमें क्या करोगे? इसमें करते हैं इस 2 को सबसे पहले अंदर डाल देते हैं। और 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2x - 12 से। और 3x 2x इधर ले बेटा, माइनस का 2x बन जाएगा, इज ग्रेटर देन -12 इधर है, -7 इधर ले आओ तो ये क्या दे देगा हमको? प्लस का 7 दे देगा। और 3x क्यों 3x से 2x जाएगा, कितना आएगा बेटा? 3x से 2x ले चला जाएगा तो कितना बचेगा? x बच रहा है ना बेटा, तो हम ये x नोट कर लेते हैं। x इज ग्रेटर देन -12 और +7 हम मिलकर हमको -5 देगा। क्या है? x साल होकर के आया, x ये क्या दिख रहा है? ग्रेटर दिख रहा है -5 से। एक इनइक्वालिटी हमारी फर्स्ट से हमको ये इस फॉर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गया बेटा। ये क्या हो गया? थर्ड इनइक्वालिटी मान लेते हैं, थर्ड रिलेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर फ्रॉम सेकंड देखो बेटा क्या दिख रहा है? फ्रॉम सेकंड ये क्या है? 6 - x is greater than 11 - 2x। और ठीक है, -x इधर बना लेंगे तो -2x इधर गया तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 11 और 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। और 2x में से एक x चला जाएगा तो x बच रहा है केवल, क्या बच रहा है? x ग्रेटर देन 5। यहां से क्या गया? x इज ग्रेटर देन 5। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। जो इनइक्वालिटी है ना, वो इनइक्वालिटी क्या है हमारी? x - 5 से भी बड़ी है और 5 से भी बड़ी है। x इज ग्रेटर देन -5 और -5 और x ग्रेटर देन 5। ये आया बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ x। यहां से जो x की वैल्यू है ये बता रही है कि x हमारा -5 से ज्यादा है। -5 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और 5 से भी ज्यादा। ठीक है, 5 से -5 से ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा है। बात समझने की कोशिश करना। इसका मतलब -5 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे इस नंबर लाइन पे आ जाएंगे। x क्या है? -5 से ज्यादा है और 5 से भी ज्यादा है। इसका मतलब -5 और 5 की बीच की बात नहीं रह गई, ये बात हो गई बेटा अप टू इन्फिनिटी की। यदि 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये -5 है, -4, -3, -2, -1। और ये बेटा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये अप टू इन्फिनिटी है। तो जो हमारा जो ग्राफ है बेटा वो यहां से शुरू होगा। ठीक है, -5 को हमको इंक्लूड नहीं करना, -5 से ज्यादा है
और इसी को हम ये कंटिन्यू कर लेंगे आगे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक। तो जितने नंबर्स आएंगे इस नंबर लाइन पे वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि x -5 से बड़ा है और x 5 से बड़ा है। इसका मतलब आपको ये पकड़ के करना है कि -5 से लेकर के -5 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो हमारा इस इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस हैं। ये नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमने नोट कर रखा है। क्या कर रहा है, फर्स्ट इनइक्वालिटी है 5 टाइम्स 2x - 7 minus 3 times 2x plus 3 is less or equal to 0, and second inequality है 2x plus 19 is less or equal to 6x plus 47। तो हम पहले फर्स्ट नोट कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट फाइव को अंदर डाल दें, पहले नोट कर लो बेटा। 2x -7 -3 into 2x plus 3 is less or equal to 0, और 5 को अंदर डाल देते हैं, ये 10x आ गया बेटा ना, -35 -3 2 6x और -9। कैलकुलेशन देखे ना बेटा, इज लेस देन 0। 10x और -6 मिल करके हमको क्या दे देंगे, हमको 4x देंगे, और -35 और -9 कितना होगा 44। ठीक है, क्या करें 44 को तो ट्रांसफर कर देते हैं, 4x इक्वल टू 44। तो x लेस आर इक्वल टू 4 से डिवाइड करने 11 आता है। बार बार इक्वल क्यों आता है? ठीक है, एक इनइक्वालिटी हो गई हमारी ये थर्ड। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड 2x क्या बेटा 2x plus 19 is less or equal 6x plus 47। ये ना बेटा 2x plus 19 is less or equal 6x plus 47। तो क्या करें, इसमें भी वही करते हैं, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, 2x minus 6x is less 47 minus 19 और -4x लेस 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पर 3 में से गया बेटा 2। ठीक है बेटा, माइनस ये क्या हो जाएगा 28 आएगा बेटा प्लस का। तो हम क्या करें, -4 से डिवाइड करें, और यही बेटा हमको अलर्ट होने की जरूरत है, हमको सावधान होने की जरूरत है। माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। हम इसको लिख सकते हैं और -4x डिवाइडेड बाई -4, ये अभी लेस है ना, तुरंत ग्रेटर बन जाएगा बेटा 28 डिवाइडेड बाई -4। ये हमारा x दे देगा प्लस का, ये ग्रेटर हो जाएगा किसका -7। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, x क्या है, x बड़ा है, x की तरफ बड़े का सिंबल लाएंगे हैं, जिससे -7 से, और क्या होगा x छोटा है, x छोटा है किससे 11 से। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन। और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो एक लंबी सी लाइन ड्रा करेंगे। क्या बेटा, ये हो गया ना, एक लंबी सी लाइन ड्रा करेंगे, एक तो आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, लगभग 20 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रा किया अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। अब
अपने हिसाब से छोटी बड़ी भी कर सकते हो। 0 मार्क कर दिया है, -1 2 बड़ा बड़ा होगा ना, 3 4 5 6 -7। ठीक है, -7 से लेकर के कहाँ तक जाना बेटा, 11 तक। 1 लंबा काट दो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 है। 11 भी इंक्लूड है बेटा, है 11 इंक्लूड है। ठीक है, तो हम 11 के पास जो छोटा सा सर्कल बनाएंगे उसको भर देंगे। ठीक है, और क्या बेटा 7 भी इंक्लूड है, तो 7 वाले सर्कल को भी भर देंगे। और इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे या कलर कर देंगे। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे, वो सारे के सारे इस x के सॉल्यूशंस होंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर ये 10 कंप्लीट हुआ। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 11 से वर्ड प्रॉब्लम है, वहां हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 वर्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है कि अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो इसका टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में क्या गिवन है, गिवन है कि जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में वो क्या है, कितना फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। मतलब जो f की वैल्यू है, f जो यहाँ ये दे रखा है, f की वैल्यू है 68 से ज्यादा है, 68 से ज्यादा है, 68 डिग्री से ज्यादा है। और डिग्री भी नहीं लिखते हैं, जो फ़ारेनहाइट है वो 68 से ज्यादा है, डिग्री लिख लेते हैं। और क्या बेटा 77 से कम है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, कहता है कि सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट, रखना है हमको बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो इसके बीच में होना चाहिए। कहाँ कहाँ, 68 से ज्यादा हो, 68.1 हो, 68.001 हो, मतलब 68 से ज्यादा होना चाहिए। और 77 से कम होना चाहिए, 76.99 हो सकता है। और उसके पहले की जितना भी है, सारे के सारे इसमें टेम्परेचर इसमें आ सकते हैं, जो 68 और 77 के बीच में नंबर लाइंस पे जो आते हैं नंबर्स, वो सारे के सारे यदि हम डिग्री में चेंज करें तो सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको गिवन है कि जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो 68 और 77 के बीच में होगा। कहता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कहता है इस टेम्परेचर को, जो हमको सॉल्यूशंस को 68 और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है, उसको यदि हम डिग्री सेल्सियस में रखना चाहें या देखना चाहें, चेक करना चाहें, तो क्या होगा, उसकी क्या रेंज होगी। और उसके लिए फार्मूला दे रखा है कि जो इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट का जो कन्वर्जन फार्मूला है वो ये है। बात सुन पा रहे हो, कन्वर्जन फार्मूला ये है। तो हमको फार्मूला क्या दे रखा होगा, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये एक चीज ये दे रखी है और एक चीज ये भी देख रखी है कि क्या दे रखा होगा, F इज इक्वल टू 9/5 C + 32। ये चीज दोनों चीजें हमको दे रखी है। ठीक है, फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में हमको पता है क्या है, 68 डिग्री से ज्यादा और 78 डिग्री से कम होना चाहिए। और ये रिलेशन है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट
इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। सेल्सियस में हमको कन्वर्ट करना है तो हम कर लेंगे बेटा, नहीं कर पाएंगे क्या? एफ की एफ इक्वल टू इतना दे रखा ना बेटा, एफ की वैल्यू ये हम इन इनइक्वालिटी फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो सारा का सारा बेटा हमारा लफड़ा खत्म हो जाएगा, सबका सब सेल्सियस में आ जाएगा बेटा। तो यही हम लिख दें, क्या लिख दें? वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ये तो इक्वेशन है ना बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो हम f के जगह पे, जहां f है ना बीच में, वहां हम ये लिख लेते हैं 9/5 c प्लस 32। ठीक है, ये f की जगह पे हुआ, बाकी सारी की सारी चीजें हमको वही लिखनी पड़ेगी कि हमने f की वैल्यू ये हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 77 डिग्री से कम है, और ये चीज क्या है 68 डिग्री से ज्यादा है। बस और कुछ करना ही नहीं है, बस इसको प्यार से सॉल्व कर लेना है बेटा। है ये क्या हो गया, जो हमारा क्या था बेटा, ये जो फ़ारेनहाइट था, फ़ारेनहाइट के जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी डिग्री सेल्सियस वाली, 9/5 c प्लस 32 यहाँ लिख लिया। ये वाला सिंबल हम यहाँ डाले रहे और ये वाला सिंबल हम यहाँ डाले रहे बेटा। ठीक है, अब इसको प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, और एक लाइन और लिख लेते हैं। क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा, तो 5 × 40 के 0 यहाँ पे 4, 5 × 30 34। ठीक है, से बड़ा है क्या 9c, 5 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो इसमें किया है, इसमें किया, तो ये 5 कट गया है, 5 से इसमें भी करना पड़ेगा, और 5 से इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेक करो बेटा, ये तो सही है, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कट जाएगा, 9 बचेगा, 9c, 5 का इसमें किया, ये आ गया, 5 का इसमें करेंगे, 5 7 जा 35, 5 कैरी ओवर 3, 5 7 जा 35 और 3 38। ठीक है, यहां तक तो सही है। मल्टीप्लाई हमको करना था, मल्टीप्लाई हमने कर लिया। ठीक है, अब इसी को हमको आगे बढ़ाना है, संभल के बढ़ाना है। क्वेश्चन मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, 160 हम माइनस कर देते हैं सब तरफ, और 340 है ना बेटा, माइनस 160 लिख लेते हैं, इज लेस देन किससे 9c प्लस 160 है, इसमें भी हम माइनस 160 करते हैं, इज लेस देन, ये छोटा है किससे 385, इसमें भी माइनस 160 कर देते हैं। कैलकुलेशन देख रहे ना बाबू, 0 में से 0 जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, 180। ये कितना आएगा बेटा 9c, और ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 9c इज लेस देन, किससे लेस है 5 आया, और 8 में से 6 गया 2, 3 में से बन जाएगा 1। कुछ गड़बड़ है क्या बेटा? 27, 5 से 35, 5 आता है 3, 5 से 35, 385, और 385 से क्या माइनस करना था, 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 से 15 160, तो ये आया 5, 8 में से जाएगा 2, 3 में से जाएगा 2। ठीक है, 2 आया ये। लगने लगता है बेटा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 9 से डिवाइड कर देते हैं, और 180/9 इज लेस देन 9c/9 इज लेस देन 225/9। ये हो जाएगा 20 आ जाएगा बेटा,
इज लेस देन सी, सी इज लेस देन 9 दूनी 18, 4/945। ठीक है, तो जो हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन वर्ड सही है 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर आ गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा था? 11 कंप्लीट हुआ। नोट कर लो हम लोग 12 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। कोई सॉल्यूशन है बेटा जिसमें बोरिक एसिड है 8%, मतलब 100 लीटर एक सॉल्यूशन है, उसमें 8 लीटर बोरिक एसिड है। कहता है इसको हल्का करना, जो बोरिक एसिड की का कंटेंट है सॉल्यूशन में वो रिड्यूस करना, डाइल्यूट करना, हल्का करना है। कैसे करेंगे? बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, हम ऐसा सॉल्यूशन उसमें डालेंगे जो जिसमें बोरिक एसिड का कंटेंट 2% है। तो ये 8% में, ठीक है, 8% वाला ही डालेंगे तो सेम इंटेंसिटी रहेगी, लेकिन यदि हम 2% वाला डालेंगे तो ये बेटा डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, शरबत है उसमें ज्यादा चीनी है, उसमें कम चीनी वाला शरबत मिक्स करेंगे तो ये 8% भी रिड्यूस होगा। ठीक है, और कहता है कि जो रिड्यूस है सॉल्यूशन का जो रिजल्ट है आफ्टर एडिंग क्या होना चाहिए? द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। 8% है तो ये 4% से ज्यादा हो जाए, लेकिन 6% से कम रहे। अभी तो 8% है, हमको इसको 4% टू 6% बनाना है। और जो हमारे पास मिक्सचर है वो कितना है? इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सोल्यूशन, हमारे पास जो सोल्यूशन है 8% वाला वो कितना लीटर है? 640 लीटर। ठीक है, 640 लीटर में वाले सोल्यूशन में जो 8% का है, 2% वाला सोल्यूशन हम कितना मिलाएं कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो बिटवीन 4% टू 6% आ जाए। उसमें जो बोरिक एसिड का कंटेंट है वो 4% टू 6% आ जाए। तो ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम में जो हम लोग करते हैं वही इसमें भी करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे जानना चाहता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। हमसे क्या जानना चाह रहा है? हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सोल्यूशन वी हैव टू बी एडेड, हमको कितना ऐड करना है, कितने लीटर सोल्यूशन। यही हम लिख लेते हैं लेट वी लेट रिक्वायर्ड solution of 2% be x लीटर। बस अब सिचुएशन सेट करो बेटा। क्या है? 2% क्या है? बोरिक एसिड है ना, जो हम मिलाने जा रहे हैं। अब कितने लीटर है? x लीटर। हमने मान लिया कि x लीटर सॉल्यूशन हमको मिक्स करना है। आप ध्यान देना बेटा, तो बोरिक एसिड का कंटेंट 2% इसमें है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2% ऑफ x, ठीक है, और 8% बोरिक 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ, हमारे पास सोल्यूशन कितना था पहले से? 640 लीटर। कहां है बेटा? ये 640 लीटर है। ऑफ लिखना था ना, ऑफ 640। ये क्या होना चाहिए है? ये 4% कहां लिखा बेटा? द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी
मोर देन, ये ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, जो हमारा सोल्यूशन रिजल्टिंग सोल्यूशन है, रिजल्टिंग सोल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा 640 ये था, और हमने इसमें एक्सीलेटर और तैयार डाल दिया, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो ये है, इसका कितने परसेंट, 4% से ज्यादा होना चाहिए, 4% ऑफ, क्या मजा नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा रफ करके लिख लेते हैं, लिख तो दोबारा लेते हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा बेटा। हाँ, ये 4% ऑफ किसका बेटा 640 प्लस एक्स। बस ये लाइन बताओ किसको नहीं समझे हैं, हमने जो हमारे पास था सोल्यूशन, तैयार सोल्यूशन था वो 640 लीटर था, उसमें हमने एक्स लीटर और डाल दिया, तो हमारा जो रिजल्टिंग सोल्यूशन हो गया वो 640 प्लस एक्स हो गया। इसका जो हमारा बोरिक एसिड है इसमें इसका जो 4% है इससे ज्यादा होना चाहिए जो हमने तैयार किया है। 2% ऑफ एक्स हमने जो सोल्यूशन डाला है उसमें वो 2% वाला था, तो 2% ऑफ एक्स बोरिक एसिड यहाँ आएगी, और 8% ऑफ ये हमारे पास था, ये दोनों मिला करके ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए किससे, 4% ऑफ 640 प्लस एक्स। क्यों, जो तैयार मिक्सचर है हमारा वो ये है, इसमें जो है उसका 4% हम निकाल लें, उससे ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है बेटा। बस इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक तो इनइक्वालिटी हो गई, एंड एक इनइक्वालिटी हम और लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है कि यही चीज 2% ऑफ एक्स प्लस 8% जो हमारे पास था ऑफ 640 ये कम होना चाहिए किससे, 6% ऑफ 640 प्लस एक्स। कहता है कि 4% से ज्यादा हो और 6% से कम हो, जो हमारा रिजल्ट आया है ना, जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन है 640 प्लस है, इसके 6% से ये इधर वाला पार्ट कम होना चाहिए। इधर वाला पार्ट क्या है, जो हमने मिलाया है 2% ऑफ एक्स और 8% ऑफ ये हमारे पास था, ये जो रिजल्टिंग परसेंटेज है वो इस परसेंट से इसका 6% से कम होना चाहिए, बस यही है बेटा। अब इसमें ना समझ आ रहा हो तो फिर से समझ लो बेटा, है कहता है कि हमारे पास 8% बोरिक एसिड वाला सोल्यूशन है, वो कितने लीटर है, 640 लीटर। इसमें तैयार किया गया जैसे वाले क्या करना है, प्योर दूध है उसमें पानी मिलाकर के इसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें हल्का 2% वाला सोल्यूशन डाल करके इसको डाइल्यूट करना है। कहता है कि कितना सोल्यूशन डालें 640 लीटर में कि वो 8% के बजाय उसकी रेंज 4% से 6% के बीच में आ जाए। हमने मान लिया कि x लीटर की जरूरत है उसमें मिक्स करने की, तो हम कौन सा सोल्यूशन डाल लें, 2% वाला। तो इसमें जो हमारा परसेंट है x में वो 2% है बेटा, ठीक है। और जो हमारे पास था पहले से 640 लीटर उसमें 8% था, इन दोनों का परसेंट मिला करके ज्यादा होना चाहिए किससे, 4% से। और 4% किसका, जो हमारा सोल्यूशन तैयार हुआ, सोल्यूशन कितना तैयार हुआ है 640 लीटर था और x लीटर हमने और इसमें डाल दिया बेटा, तो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन ये हो गया। तो इसके 4% से ये ज्यादा होना चाहिए, और जो ये तैयार हुआ है 640 प्लस x इसके 6% से ये कम होना चाहिए, बस इतनी सी बात है बेटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये यदि आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा। तो अब क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं, ठीक है। और कैसे करोगे, 2% ऑफ एक्स कैसे करते हो, 2/100 इंटू एक्स, यही करते हो ना, प्लस 8/100 इंटू 640 इज ग्रेटर देन किससे बेटा, 4
अपॉन 100, 4 अपॉन 100 इंटू 640 प्लस एक्स। इसको लिखते हैं फ्रॉम 1 लिख देते हैं ना, फ्रॉम 1, ठीक है। यहां तक सही है ना बेटा। 640 प्लस एक्स इंटू 4 अपॉन 100, ये 8 अपॉन 100 अपॉन 600 इंटू 640, ये 2 अपॉन 100 इंटू एक्स। तो 100 सब जगह से रिड्यूस कर देते हैं। आर 2x प्लस 8 इंटू 640 इज लेस देन 4 टाइम्स 640 प्लस एक्स। क्यों सही चल रहा है बेटा? 100 हर जगह से गायब कर दिया, समझ लो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। ये 100 यहाँ से है, 100 यहाँ से, 100 यहाँ से गायब हो गया। तो अभी भी ये 2 से थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ हमको दिख रहा है, तो 2 से रिड्यूस कर लेते हैं। आर एक्स प्लस 2 से डिवाइड करोगे ये 4 हो जाएगा। 4 इंटू 640 इज लेस देन, ये 2 बचेगा। 640 प्लस एक्स, ठीक है। कैसे करें? इसको इधर लाना पड़ेगा ना, x और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 2x आएगा। और ये प्लस मल्टीप्लाई कर लो नहीं है, 4 4 0 जा 0, 4 4 जा 16 का 6 करिए और 1, 4 6 जा 24 और 1 25, ठीक है। इज ग्रेटर देन, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। एक्स तो हमने इधर ट्रांसफर कर दिया था, सही चल रहा है ना बेटा। आर माइनस एक्स बचेगा, इज ग्रेटर देन 1280 माइनस का 2560 कैलकुलेशन देख रहे ना बेटा। क्या किया हमने, 2x यहाँ आया, 2x को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस 2x हो गया, और ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1280 आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इसको उठा कर यहाँ हम ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर माइनस एक्स है यहाँ, इज ग्रेटर देन 0 में से 0 जाएगा 0, और 16 में से 8 जाएगा, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। 2 में से गया 1, -128, ठीक है। अब माइनस गायब करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये सिंबल चेंज हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा हमारा x इज लेस देन 128, ये हमारी थर्ड इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड से कर लेंगे बेटा। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड क्या बेटा 2% ऑफ एक्स 2/100 एक्स प्लस 8/100 इंटू 640, यही ना बेटा, इज लेस देन क्या है बेटा 6%, 6/100 ऑफ 640 प्लस एक्स, ठीक है। बस जैसे हमने ऊपर किया था फर्स्ट के लिए, ऐसे इसमें करेंगे। 100 को हम से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म में, ये गायब हो जाएगा। आर 2x प्लस 8 इंटू 640 लेस देन 6
140 प्लस एक्स, आराम से करना बेटा, हैं? एक्स 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स, ये 4 टाइम्स 640 है लेस देन 2 से डिवाइड कर रहा है बेटा, तो ये 3 टाइम्स 640 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करें, आर एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 0 0, 4 4 16 पीछे, यहाँ है 4 4 24 1 25, 2560 इज लेस देन, फिर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये आ गया प्लस 3x। ठीक है, 3 0 0, 3 चौक 12 2 हाथा 1, 3 7 18 19 19 आया है। ठीक है, प्लस 3x। अब हम क्या करेंगे, आर एक्स माइनस 3x इज लेस देन 1920 माइनस 2560, आर माइनस 2x लेस देन, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, और 15 15 में से हो गया 6, माइनस का है ना। और क्या करेंगे, जैसे -2 से हम डिवाइड करेंगे बेटा, ये साइन चेंज हो जाएगा, है? ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 3 4, 320। तो ये हो गया हमारा सेकंड, फर्स्ट सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया, फोर्थ लिखेंगे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या आएगा बेटा, x बड़ा है, x क्या है, बड़ा है 320, और x क्या है, छोटा भी है, किससे, 1280 से। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना होना चाहिए, 320 से ज्यादा और 1280 से कम। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बिटवीन 320 लीटर टू 1280 लीटर। बस यही हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 12। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमने नोट कर रखा है। कहता है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, कितना लीटर वाटर विल हैव टू बी एडेड, हमको ऐड करना है टू 1125 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, जो हमारे पास पहले से सोल्यूशन है वो कितना है, 1125 लीटर, जिसमें 45% जो है एसिड है। इसको हल्का करना है, डाइल्यूट करना है। कैसे, वाटर को मिक्स करके, वाटर में एसिड 0% है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, प्योर वाटर हमको डालना है इसमें सोल्यूशन में, कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है, रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन मोर देन 25%, जिसमें जो एसिड आवे बेटा वो 25% से ज्यादा हो, लेकिन 30% से कम हो। जो हमको मिलाना है, वाटर मिलाना है। वाटर में एसिड कितना है बेटा, 0% है। तो वाटर को कितना वाटर मिलाएं कि ये जो है हमारा 45% है, ये डाइल्यूट होकर के 25% टू 30% हो जाए। तो हमको से जो जानना चाहता है बेटा, वही हम लेट कर लेते हैं, यही है ना प्रिंसिपल। तो हाउ मेनी लीटर, तो क्या लिखें, लेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर बी कितना, x लीटर, x लीटर। ठीक है, बस अब हम क्वेश्चन के हिसाब से
इनइक्वालिटी फॉर्म कर लेते हैं। इनइक्वालिटी क्यों बनेगी बेटा, हमको फिक्स नहीं दे रखा है कि 20% आवे या 30%, कह रहा है कि 25% और 30% के बीच में हो, अगर 25% से ज्यादा हो और 30% से कम हो। तो इसको कुछ हम वैसे ही करेंगे जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है। एक ही पैटर्न पे चलते हैं हम लोग, तो आसान रहेगा बेटा। क्या करें, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों 80 क्यों लिखते हो ना तुम लोग 60 में, तो 80 क्यों लिखते हैं ना भाई, क्यों इतना बड़ा क्यों लिखते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, 0% ऑफ एक्स, क्योंकि वाटर में जो है जो हमने ये किया है, इसमें एसिड 0% है, प्योर वाटर में एसिड नहीं है। 0% ऑफ एक्स प्लस जो हमारे पास है वो कितना है 40% ऑफ कितना था बता 1125, 1125। ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किसका 25% से, किसका 25%, जो हमारे पास सोल्यूशन तैयार हो गया। सोल्यूशन क्या तैयार हो गया, ये सोल्यूशन 1125 लीटर था बेटा, और ये कितना हो गया एक्स हमने और मिक्स कर लिया है। तो हमारा जो सोल्यूशन हुआ वो 1125 प्लस एक्स हो गया, और इसका जो 25% है वो ये अलग अलग परसेंट के सम के इक्वल आना चाहिए बेटा, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। एंड दूसरा भी नोट कर लेते हैं, एंड 0% ऑफ एक्स प्लस 45% ऑफ 1125, ये हमारे पास था, ये बड़ा होना चाहिए ना, इससे ज्यादा होना चाहिए, और ये कम होना चाहिए किससे 30% से, आप 1125 प्लस एक्स। देख लें बेटा क्या 1125 नहीं है ना बेटा, हाँ वेरी गुड, ठीक है। ये हमारी इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। अब इसको प्यार से मतलब खूब कंसंट्रेट होकर के खूब मन लगा के करेंगे, ठीक है। फॉर्म 1 क्या परसेंट सीधे सीधे क्या कर सकते हो ना, 0% ऑफ 0.45% ऑफ, चलो ऐसे मजा नहीं आएगा ना, तो 0% ऑफ एक्स कैसे करते हो, 0/100 इंटू एक्स लेना प्लस 45/100 इंटू ये ज्यादा है किससे 25/100 ऑफ 1125 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, ये टर्म 0 आ जाएगा, यहाँ 45, अच्छा सब में से हम 100 गायब कर दें, और 45 इंटू कितना था 1125, बड़ा है ना, ग्रेटर है किससे 25 टाइम्स 1125 प्लस एक्स से, ठीक है। तो कैसे करें, थोड़ा सा 5 से हल्का कर लेते हैं, ये 5 9 या इंटू 1125 इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स 1125 प्लस एक्स से। अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा लगता है, और ठीक है 9 5 जा 45, 9 5 5 5 4 9 2 18 4 22 के 2 हाथ 2 9 9 2 11 9 9 10, ठीक है। इज ग्रेटर देन 5 25 5 हाथ 2 5 10 2 12 2 हाथ 1 5 6, ठीक है, प्लस 5x, यही बना बेटा। इस तरह तो कोई x का मामला है नहीं, x गायब हो गया यहाँ,
चेक करो, 9 5 जा 45, 5 कैरी ओवर 4, 9 2 जा 18 और 4 22 कैरी ओवर 2, 9 1 जा 9 और 2 11 कैरी ओवर 1, 9 1 जा 9 और 1 10। ठीक है बेटा, 5 5 जा 25 कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी ओवर 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5 प्लस x 10,125 माइनस 5,625 ग्रेटर है 5x से। ठीक है, तो क्या करें, R 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0, 11 में से 6 जाएगा 5, 9 9 में से 5 गया 4, 5x। ये बताता है कि जो x है, या ऐसे लिख लो है, 5 से डिवाइड करोगे 900 आएगा, से बड़ा है, नहीं 900 बड़ा है x से। ठीक है, x क्या है, 900 से छोटा है। तो एक इनइक्वालिटी आ गई हमारी। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं, सेकेंड परसेंट से कम होना चाहिए। तो 0% ऑफ x प्लस कितना था, 45% था ना हमारा ये तैयार, 45% ऑफ प्लस 45% ऑफ 1125, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, 30% ऑफ, 30% ऑफ किसका बेटा, 30% ऑफ एसिड। कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस 1125। ठीक है, 0% ऑफ x जो हमने वाटर मिक्स किया है उसमें एसिड 0% है, तो 0% इसका और 45% जो हमारे पास था, ये मिल करके हमारे पास जो परसेंट आना चाहिए वो कम होना चाहिए 30% से। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये 0/100 इंटू एक्स प्लस 45/100 इंटू 1125 कम होना चाहिए, इससे 30%/100 इंटू एक्स प्लस 1125 1125। ठीक है, ये सब गायब हो जाएगा, ये 100 भी गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा R 45 इंटू 1125 लेस देन 30x प्लस 30 इंटू 1125। ठीक है, ठीक है, R ये कितना हो जाएगा, 45 इंटू 1125 इज लेस देन, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस 30 इंटू 1125 इज लेस देन 30x। ये कितना आ जाएगा, R 1125 काम मान ले लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, 45 माइनस 30 इज लेस देन 30x। R इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, R 1125, ये 15 आएगा ना, इंटू 15 इज लेस देन 30x। R 1125 इंटू 15, 30 से डिवाइड कर दो, लेस देन x। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका R 2 से डिवाइड करोगे, 2 छक 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, पॉइंट इतना इज लेस देन x। ठीक है, तो यहाँ इनइक्वालिटी क्या आई थी बेटा, यहाँ आई थी
900 आया था ना, ये x क्या था, 900 से छोटा था, ठीक है। ये इनइक्वालिटी थी थर्ड, ये होगी फोर्थ, ठीक है। अब इसको कॉम्बिनेशन करें फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या जाएगा, x क्या है बेटा, x बड़ा है, नहीं x छोटा है 900 से, और x बड़ा है, कितना बड़ा है, किससे बड़ा है, 562.5 से। तो रिक्वायर्ड वाटर कितना हो गया, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, विट बीन लगाएंगे बेटा यहाँ है, ठीक है। इससे ज्यादा हो और इससे कम हो, विट बीन 562.5 लीटर टू 900 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, ये 13 कंप्लीट हुआ। ये नोट करो, क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है और कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नोट करो, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर लिया है, क्या करा है, गिवन IQ का फार्मूला है IQ इक्वल टू MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, और जो ये है IQ के लिए हमको ये रिलेशन दे रखा है कि IQ क्या है, लेस आर इक्वल है 140 या ग्रेटर आर इक्वल है 80। कहता है कि 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए MA बताओ, है ये CA दे रखा है क्रोनोलॉजिकल एज दे रखा है 12 ईयर, CA की जगह पे हमको 12 दे रखा है IQ के लिए ये सिचुएशन है, और हमको MA पता करना है, क्या पता करना है, MA, ठीक है। तो ये हमको फार्मूला दे रखा है और ये एक रिलेशन दे रखा है, तो और ये समझ लो कि CA की वैल्यू, क्रोनिकल एज की वैल्यू 12 ईयर दे रखी है। तो हमसे क्या जानना चाह रहा है, MA मेंटल एज जानना चाह रहा है बच्चों की, कौन से बच्चे, ये CA है क्रोनोलॉजिकल एज है 12 ईयर। तो हम निकाल लेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, कहां से करोगे, IQ का फार्मूला ये है, IQ की जगह पे हम ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दें, तो IQ लिखना सब्स्टिट्यूट करना है और CA सब्स्टिट्यूट करना है, क्यों, CA दे रखा है 12 ईयर, तो क्या लिखें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ IQ, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू of IQ in second, IQ and then IQ and CA, IQ and CA in second। तो 80 हम लिखा देते हैं, इज लेस 80 से बड़ा है IQ की जगह हम ये लिख लें MA, और MA CA की जगह हम 12 लिख लें इनटू 100, ठीक है। ये IQ की जगह पे हो गया बेटा, ये पूरा का पूरा लेस है या इक्वल है 140 के, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा प्यार से, इसको सॉल्व करके ही हम निकाल लेंगे बेटा, MA निकाल लेंगे, MA का रिलेशन निकाल लेंगे। कैसे करें, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80 इंटू 12 इज ग्रेटर देन MA इंटू 100, 140। अब इसको R करके हम ऊपर बढ़ा देते हैं, और 960 से बड़ा है 100 MA
या छोटा है बराबर है 114। ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर दो इस टर्म में, आर 960 अपॉन 100। क्यों, इसमें हमने 12 से नहीं मल्टीप्लाई किया ना, इसमें भी तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। ये 12 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 12 का इसमें मल्टीप्लाई, 12 गायब हो गया, और 12 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 960 अपॉन 100, ठीक है, इज ग्रेटर दैन 100 MA अपॉन 100 दैट आर इक्वल टू 140 इंटू 12 अपॉन 100। ठीक है, ठीक बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9.6। ठीक है, से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और यहाँ क्या आएगा बेटा, है 12 से 45 से 8 8 है 1 12 4 12 से 12 16 16.8। ठीक है, तो जो मेंटल एज है वो क्या होगी, बिटवीन, देयरफॉर मेंटल एज बिटवीन, नहीं बिटवीन एंड इक्वल, ये है ना, बिटवीन नहीं होगा, क्यों, इक्वल भी हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हमारा आ जाएगा। मेंटल एज क्या हो जाएगी, 9.6 हो या 9.6 से ज्यादा हो, 16.8 हो या 16.8 से कम हो। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। MA जो होगा वो क्या होगा, 9.6 इंक्लूड है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और इसके आगे 16.8 तक जितने भी जो भी पीरियड है वो सारा का सारा ये मेंटल एज हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के कंप्लीट होते होते ये मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हुई, और मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होते होते ये लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर खत्म हुआ। आपने पूरे कंसंट्रेट करके सेशन को देखा, सुना, समझा, आपको बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबू, यदि आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।